Hello everyone, welcome to Lonial classes. How are you students? On your special demand, today we will do some assertion and reasoning questions of the chapter The Story of Village Palampur, class 9, chapter 1 economics. In this video, you will find many assertion and reasoning questions, and all the questions and their answers are totally based on the story of village Palampur. I just want to say that please read the chapter carefully before solving the question. When you will read the chapter, you will find many pictures, bar graphs, data table, main text and case studies of many people in this chapter. And all the questions that included in this video are totally based on the chapter. So if you have any doubt in any question, please check the chapter that is given in your NCERT book. Okay, let's start our video. First, we will read the direction that is given for solving the question. In the following question, the assertion and reason have been put forward. Read both the statement carefully and choose the correct alternative from the following. बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 सेंटेंसेस दिए होंगे. इसमें फर्स्ट सेंटेंस होगा assertion और सेकंड सेंटेंस होगा रीजन. assertion का मतलब होता है किसी भी बात को फोर्सफुली कहना. तो फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी फैक्ट, कोई भी बात कही गई होगी और सेकंड क्वेश्चन में उस बात को जस्टिफाई करने के लिए रीजन दिया होगा. और अब हमें इसके बाद 4 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें हमें बताना होगा कि इन दोनों ही सेंटेंस में क्या कोई रिलेशन है. सो द ऑप्शन इज ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. It means assertion and reason दोनों ही सही है और reason जो है वो assertion की correct explain कर रहा है. B option, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Means assertion and reason दोनों ही ठीक हैं लेकिन reason जो है वह assertion की सही explanation नहीं कर रहा है. C option is A is true but R is false. It means assertion तो ठीक है but reason जो है वो false है. Option D, A is false but R is true. It means assertion आपका wrong है and reason जो है वो right है. बच्चे, ये जो लास्ट ऑप्शन है ये डिफरेंट वीडियोस में आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन जो CBSE का लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है उसमें लास्ट ऑप्शन यही है. तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो क्वेश्चन वो बेस्ड होंगे. तो आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट ऑप्शन जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग आपको देखने को मिलेगा. चलिए अब हम इन सभी ऑप्शंस की क्वेश्चन की हेल्प से प्रैक्टिस कर लेते हैं. बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको assertion और रीजन को इंडिपेंडेंटली अलग अलग सेंटेंस करके पढ़ना है और उसका मीनिंग समझना है और बाद में इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का assertion देख लेते हैं. पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज. रीजन इज इट हैज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर्स. तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं या नहीं है. अगर उसके बाद अब आप आ जाइए ऑप्शन पर और ऑप्शन आप सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे लास्ट से. लास्ट मतलब डी ऑप्शन से. डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ए जो है वो रॉन्ग है बट आर करेक्ट है. तो बच्चे ऐसा तो नहीं लग रहा है क्योंकि हमें तो दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं. तो इस कंडीशन में आप लास्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे. सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऐसा भी नहीं लग रहा है.
तो इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। अब आता है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बच्चे अब इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता करने के लिए बच्चे आप इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में कंजक्शन लगा दीजिए। कंजक्शन आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, जिससे दो वर्ड्स जुड़ते हैं उस वर्ड को बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कि बिकॉज, देयरफॉर, सो, बट, ये सब होते हैं कंजक्शन। तो आप इसमें बिकॉज अगर लगाकर देखें तो देखिए, रीड करने की कोशिश कीजिए और समझिए क्या करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं। चलिए करके देखते हैं। पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज बिकॉज इट हैज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर्स। तो बच्चे ऐसा करने से समझ में तो भाई आंसर मीनिंग तो ठीक निकल रहा है। तो इट मीन्स रीजन जो है वह असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन हमारा बी ऑप्शन है कि रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये भी रॉन्ग होगा। अब बचा लास्ट ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चे यही आंसर होगा, क्योंकि हमें भी ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चे ये एक ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब आपने चैप्टर ठीक से रीड किया हो। तो बच्चे चैप्टर रीड करना तो बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन का असर्शन है, प्रोडक्शन रिक्वायर्स 4 एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। रीजन इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो समझ लीजिए दोनों के मीनिंग अपने मन में कि दोनों के आंसर क्या है, क्या मीनिंग है इनका, और इनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम बात करते हैं ऑप्शंस पर। हमारा लास्ट ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऐसा तो नहीं लग रहा है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये पॉसिबल है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसे चेक करने के लिए आप कोई कंजक्शन लगा के कर लीजिए, और अगर कंजक्शन में आपको मीनिंग ठीक लग रहा है तो ऑप्शन होगा ए, और अगर कंजक्शन लगाकर आपका सेंटेंस ठीक से नहीं बन रहा है तो ऑप्शन होगा बी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। वाई? चलिए देख लेते हैं कि आर फॉल्स क्यों है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बच्चे प्रोडक्शन के लिए 4 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो करेक्ट है, लेकिन वो 4 जो एलिमेंट्स हैं उसमें लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल होता है, ना कि वर्किंग कैपिटल। तो इट मीन्स जो रीजन है वह फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन का असर्शन है, लैंड इन पालमपुर इज फिक्स्ड and 75% of the people depends on farming for their livelihoods. Reason is the existing law of inheritance make the cultivated land smaller in size generation to generation. तो ये है हमारे assertion and reason। अब हम इनका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां तो हमें दोनों ही ऑप्शन ऑलमोस्ट करेक्ट से लग रहे हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नो, ऐसा भी नहीं है।
बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसे बिकॉज लगाकर चेक कर लेते हैं। लैंड इन पालमपुर इज फिक्स्ड एंड 75% ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड्स बिकॉज द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेक द कल्टिवेटेड लैंड स्मॉलर इन साइज जनरेशन टू जनरेशन। तो बच्चे ये बिकॉज लगाकर सेंटेंस तो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स अगर सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा है तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहले करेक्ट ऑप्शन है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बच्चे ये तो हम सबको ही पता है कि लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। और पालमपुर के 75% पीपल की जो लाइवलीहुड है वो लैंड पर ही डिपेंड करती है, या कह लीजिए फार्मिंग पर ही डिपेंड करती है जो वो लैंड पे करते हैं। अब हम बात करते हैं रीजन की। रीजन का मीनिंग है द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेक द कल्टिवेटेड लैंड स्मॉलर इन साइज जनरेशन टू जनरेशन। ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है उत्तराधिकार। मतलब अगर फादर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके बच्चों में डिवाइड कर दी जाएगी, और इसी तरह से लैंड जो है वो जनरेशन टू जनरेशन डिवाइड होती रहती है। तो बच्चे ये दोनों ही आंसर एकदम करेक्ट हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो इसी वजह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन असर्शन है, इन पालमपुर आउट ऑफ 40 फैमिलीज 150 families are landless, 240 families have plot less than 2 hectares, 60 families has land more than 2 hectares, and few of them have land extending 10 hectares. Reason is, in India, the distribution of cultivated land is unequal in the village. तो बच्चे ऊपर जो असर्शन है उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और बताया गया है कि कितनी फैमिलीज के पास कितनी लैंड है, और सेकंड रीजन में बताया गया है कि इंडिया में कल्टीवेटेड लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। चलिए ऑप्शन पर आ जाते हैं। ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नो, ऐसा नहीं है, या क्योंकि हमें दोनों ही जो सेंटेंसेस है वो करेक्ट लग रहे हैं, तो डी एलिमिनेट होगा। सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नो, ऐसा भी नहीं है। बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चेक कर लीजिए ये आप। ए ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई ये हो सकता है, चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि भाई हमें दोनों ही सेंटेंस ठीक लग रहे हैं और रीजन जो है वो असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन assertion is there is a basic constraint in raising farm production in Palampur. Reason is land under cultivation is practically fixed. Option A is false but R is true. ऐसा तो नहीं लग रहा है, दोनों ही सेंटेंस ठीक लग रहे हैं। A is true but R is false. No. B option, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. चेक करिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ये ठीक है बच्चे, क्योंकि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, इसी वजह से उस फिक्स्ड लैंड पर ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन रेज करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट असर्शन इज अ पर्शियन व्हील वाज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स फॉर इरिगेशन। ठीक है। रीजन इज यूज ऑफ पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन इज मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग।
दोनों का मीनिंग आपने समझ ही लिया होगा। चलिए, ऑप्शन डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नो, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ऊपर के दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ऊपर के दोनों ऑप्शन में ए और आर दोनों ही जो है वो करेक्ट होने चाहिए, असर्शन और रीजन। तो अगर आपको सी ऑप्शन लग रहा है तो ऊपर वाले में जाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। करेक्ट बच्चे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज यूज ऑफ पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन इज आ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, not a modern method of farming. So option C is right option. Now next option is, till the mid 1960s the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. Traditional seeds needs less irrigation. Farmers use cow dung and other natural manure as fertilizers. ठीक लग रहा है भाई ये assertion तो? रीजन देख लेते हैं। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than possible earlier. चलिए ऑप्शन देखते हैं। A is false but R is true. ये तो नहीं लग रहा है। A is true but R is false. ऐसा भी नहीं लग रहा है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो B पे देखते हैं। Both A and R true but R is not the correct explanation of A. अब ये हो सकता है क्योंकि दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं लग रहे हैं। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऐसा नहीं है क्योंकि रीजन जो है वो असर्शन से कनेक्टेड नहीं लग रहा है, इसी वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है। चेक कर लेते हैं। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट ऑप्शन इज, scientific report indicate that traditional farming method have overused the natural resource base. Reason is, environmental resource like soil fertility and groundwater are built up over many years. चलिए चेक कर लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या ऑप्शन हो सकता है? आपको लग रहे हैं कि ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं? नहीं बच्चे, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यस, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। व्हाई इट इज फॉल्स? Scientific reports indicates that traditional farming method have overused the natural resource base. बच्चे, ट्रेडिशनल फार्मिंग में रिसोर्सेज का ओवरयूज कहाँ होता था? मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवरयूज हो रहा है। इट मीन्स फर्स्ट assertion इज रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Next assertion is, HYV seeds promise to produce much greater amount of grains on a single plant. HIV seeds ये प्रॉमिस करता है कि एक सेम पीस ऑफ लैंड में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा। रीज़न इज, ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरिगेशन। यहाँ पर ट्रेडिशनल सीड्स की बात हो रही है। तो बच्चे, सेंटेंस तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं। एक में HYV सीड्स की बात हो रही है, एक में ट्रेडिशनल सीड्स की, और दोनों ही सेंटेंस करेक्ट लग रहे हैं। तो सेंटेंस करेक्ट है तो डी और सी तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आइए बी पर। बी आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ठीक लग रहा है, चेक कर लेते हैं। यस, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों ही सेंटेंस ठीक है, लेकिन एक में HYV सीड्स की बात हो रही है और एक में ट्रेडिशनल सीड्स की, तो इसलिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। एस रीजन जो है वो असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
Next question is, during the rainy season, farmers grow rice and bajra. In the winter season, fields are sown with jowar. This is assertion. Reason is, multiple cropping means to grow more than one crop on same piece of land. Definition तो ठीक है भाई. अब हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है. रीजन तो ठीक है, तो आर तो फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब ए फॉल्स है या दोनों ही करेक्ट है. क्या लग रहा है आपको बच्चे? चेक कर लेते हैं आंसर. करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. व्हाई ए इज फॉल्स? ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो राइस. नो बच्चे, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. And in winter season, fields are sown with wheat, not with jowar. That's why assertion is wrong. But multiple cropping की जो definition है वो correct है. So D option is correct. Now next assertion is, the Palampur has 80 upper caste families. Reason is, this village was about 450 families belonging to same caste. पालमपुर में सभी फैमिलीज अपर कास्ट फैमिलीज की थी, सेम कास्ट की थी, ऐसा तो नहीं था. दैट मीन्स रीजन रॉन्ग है. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि पालमपुर में 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. सी ऑप्शन इज, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. यस, दिस ऑप्शन हो सकता है. तो बच्चे अगर ये हो सकता है तो ऊपर वाले को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर दोनों में से एक रॉन्ग है और एक राइट है तो, क्योंकि ऊपर तो तभी जाएंगे जब दोनों ही राइट हमें लगेंगे. चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं. यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि द पालमपुर हैज 80 अपर कास्ट फैमिलीज इज करेक्ट, बट all 450 families are the same caste. No, this is wrong. Next assertion is, high yield were possible only from a combination of HYV seeds, more irrigation, chemical fertilizers and pesticides, etc. Yes, correct है. Reason, farmer of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. This is also correct. तो अगर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं. अब हम चेक करेंगे बी ऑप्शन. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इसको चेक करने के लिए आप कंजक्शन लगा के चेक कर लीजिए. राइट मीनिंग आपको लग रहा है तो ए ऑप्शन होगा, और अगर राइट मीनिंग आपको नहीं लग रहा है तो बी ऑप्शन होगा. चेक कर लेते हैं. यस बच्चे, करेक्ट ऑप्शन इज बी. व्हाई? बिकॉज दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. Next assertion is, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of natural fertilizers. Reason is, continuous use of groundwater for tube well irrigation has reduced the water table below the ground. Reason तो ठीक लग रहा है बच्चे, ऐसा है ट्यूबवेल इरिगेशन की वजह से जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा है, ये तो ठीक है. दैट मीन्स रीजन तो करेक्ट है. अब बात करते हैं असर्शन की. असर्शन में बच्चे कुछ रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल फर्टिलाइजर्स. तो बच्चे ग्रीन रेवोल्यूशन में तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, तो इट मीन्स असर्शन रॉन्ग है. और अगर असर्शन रॉन्ग है तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. यस, क्योंकि हमारा असर्शन रॉन्ग है. चेक कर लेते हैं.
Yes, correct option is D. A is false but R is true. Next assertion is raw materials and money in hand are used at the time of production activities. These are called working capital. बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है वर्किंग कैपिटल की. रीजन इज क्ले फॉर मेकिंग पॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल. पॉट बनाने के लिए जो क्ले यूज होती है वो वर्किंग कैपिटल का एक एग्जाम्पल है. तो चलिए बच्चे, सेंटेंस तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है बच्चे, दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं और क्ले ऊपर डेफिनेशन दी हुई है और नीचे उसका एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसीलिए दोनों ठीक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर. मॉडर्न फार्मिंग मेथड में फार्मर्स को ज्यादा कैश की जरूरत होती है. करेक्ट है ये तो. रीजन, स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो अपनी फैमिली की हेल्प से ही अपने लैंड को कल्टीवेट कर लेते हैं. तो सेंटेंस तो ठीक है बच्चे, दोनों ही सेंटेंस ठीक लग रहे हैं. अगर दोनों सेंटेंस ठीक हैं तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए तभी बात होती है. तो अगर आप दोनों ही ठीक हैं तो ए और बी में से कौन सा करेक्ट है चेक कर लीजिए उसे. बिकॉज, देयरफॉर, सो कुछ भी लगाकर चेक कर लीजिए, दोनों लगाकर चेक करिए, देखें क्या करेक्ट ऑप्शन है. करेक्ट ऑप्शन इज बी. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. Next assertion is 80 upper caste families own the majority of land and have large and well constructed houses. ठीक है. Reason is they borrow money to arrange the capital. वो कैपिटल अरेंज करने के लिए मनी उधार लेते हैं. भाई ये तो पूरा कंट्रास्टिंग सिचुएशन हो गई. ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नो नो नो, गड़बड़ तो हमें रीजन में लग रही है, क्योंकि भाई अगर इन अपर कास्ट फैमिलीज के पास बड़ी बड़ी लैंड है, इनका हाउस भी वेल कंस्ट्रक्टेड है, तो फिर ये कैपिटल अरेंज करने के लिए मनी क्यों उधार लेंगे. तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन सी होगा. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. चेक कर लेते हैं. यस, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि रीजन जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है. Next assertion is, as modern farming method requires a great deal of capital, the farmer needs money for it. Reason is the small farmer borrow from large farmers, money lenders and traders. दोनों ही बातें ठीक हैं भाई. चेक कर लीजिए, अगर दोनों ही ठीक हैं, ठीक लग रहे हैं आपको, तो सी और डी तो नहीं होगा, तो ए और बी में से है. चेक कर लेते हैं. Yes, correct option is A. Both A and R is true and R is the correct explanation of A. क्योंकि बच्चे मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे की हेल्प से कैपिटल अरेंज की जाती है, चाहे वो वर्किंग हो या फिक्स कैपिटल हो. इसी को अरेंज करने के लिए फार्मर्स जो हैं, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स, वो जो उधार लेते हैं, कौन किससे लेते हैं, लार्ज फार्मर से या मनी लेंडर से या ट्रेडर से. तो बच्चे इसमें आप देयरफॉर लगाकर अगर आप चेक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट असर्शन इज तेजपाल सिंह हैज सरप्लस ऑफ 360 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स. He sells the surplus wheat at the Raiganj market and has good earnings. तो बच्चे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर तेजपाल सिंह का, कि तेजपाल सिंह ने अपनी लैंड पर जो है
वीट का प्रोडक्शन किया और वीट में उसका जो अपने लिए रखने के बाद जो है उसको 360 क्विंटल जो है उसका वीट बच गया, जिसको उसने मार्केट में, रायगंज के मार्केट में सेल किया और उसको इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई। तो ये एक एग्जाम्पल है। रीज़न देख लेते हैं। लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स ऑफ पालमपुर रिटेन a part of the grain for their own use and sells the surplus in the market। तो बच्चे कनेक्शन तो ठीक है, ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीचे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो दोनों ही सेंटेंस कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो ए और बी जो है वो तो नहीं होगा। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस जो है आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए डी और सी तो नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस दोनों ही करेक्ट हैं। और बी और ए में से देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट assertion is between 1965 and 2013 the production of pulses increased marginally whereas the production of wheat increased greatly। 1965 से 2013 तक पल्सेस का प्रोडक्शन मार्जिनली बढ़ा, लेकिन जो है वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। रीज़न इज it shows green revolution was more successful in increasing the production of pulses as compared to wheat। ये तो बच्चे उल्टा बोल दिया इन्होंने। आप देखें, वीट का प्रोडक्शन जो है वो बड़ा है और पल्सेस का प्रोडक्शन जो है वो मार्जिनली बड़ा है। तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नो, ए तो सही है, दैट मीन्स डी तो नहीं होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यस ये हो सकता है। चेक करते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट assertion इज किशोर took a loan from the bank। This was under the government program which was given cheap loan to poor landless households। ये भी एग्जाम्पल है। बच्चे, किशोर ने बैंक से लोन लिया और ये लोन उसको गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम के थ्रू मिला, जिसमें गवर्नमेंट जो है पुअर लैंडलेस हाउसहोल्ड्स को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रही थी। अब रीजन देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुड बी इंक्रीज इन विलेज। ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस में बढ़ाना चाहिए। तो बच्चे इसको बिकॉज, देयरफॉर, सो कोई भी कंजक्शन लगा के चेक कर लीजिए। करेक्ट आंसर आता है तो हमारा इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो बच्चे डी और सी तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही सेंटेंस करेक्ट लग रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं ए और बी में से क्या करेक्ट है। यस बच्चे, ए ऑप्शन इज करेक्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर स्टैब्लिश की जाती हैं तो किशोर जैसे फार्मर्स को जो है वो लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोसाईपुर एंड मजौली आर टू विलेज इन नॉर्थ बिहार। Out of total 850 households in 2 villages, there are 250 men who are employed in rural Punjab, Haryana, Delhi and Mumbai। This is the assertion कि नॉर्थ बिहार के 2 विलेजेस गोसाईपुर और मजौली में टोटल 850 हाउसहोल्ड्स हैं, जिसमें से 250 मैन जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मुंबई में। रीज़न, मोस्टली पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बेटर अपॉर्चुनिटीज़। अक्सर लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट की तलाश में और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में इस तरह से माइग्रेट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मीन्स बच्चे असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, क्योंकि बिहार के बहुत से जो लोग हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मुंबई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से माइग्रेट होते हैं। और ये तो आपने अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पर आपने देखा ही होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो यही हाउसहोल्ड जो हैं वो पैदल ही सड़कों पर अपने घर की तरफ चल दिए थे। सो द स्टूडेंट्स, इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, then please like and subscribe this channel and
press the bell icon to get more videos like it. Thank you. Thank you so much.